आइए देखिए, भगवान का नाम है, जब भाव से निकलता तो अच्छा लगता है, और जब आप भाव में जाएंगे तो फिर स्वर आपका गड़बड़ हो ही नहीं सकता। कोई भी गीत गाया जाए, जब उसका भाव हृदय में आ जाता तो फिर वो स्वर से बेस्वर नहीं होता। आइए भगवान के सुंदर से चरित्रों की ओर। देवाधिदेव महादेव जी कैलाश पहाड़ पर्वत पर्वत वृक्ष के नीचे भगवती को कथा श्रवण करा रहे हैं। माँ भगवती को भोले बाबा ने बड़ी विचित्र कथाएं सुनाई। वैसे भक्तों, कथा इसका नाम क्या है? का और फिर था, एक ही कोई था तो है नहीं। कथा की कोई था नहीं, का था, एक नाम है का था, एक ही कोई था नहीं, इसका कोई पार नहीं लगा सकता। ये वेद हैं, वेदों का पार से सरस्वती जी नहीं लगा पाए। बड़ी अनंत भगवान की लीलाएं हैं, बड़ी अपार है। तो माँ भगवती को कथा श्रवण करा रहे हैं भोलेनाथ जी। तो भगवती कथा श्रवण किए कि मैया भैया के साथ चित्रकूट से मेरे राघव मार्ग में आगे अब निकलते हैं। अत्रि मुनि महाराज के आश्रम से जब आगे बढ़ते हैं, जा करके मेरे प्रभु संतों से भक्तों से मिल मिल करके उनका उद्धार कर रहे हैं। महर्षि अगस्त से मिलन हुआ, भक्त सुतीक्षणा से मिलन हुआ। जब भगवान भक्त सुतीक्षणा से मिले मार्ग में, तो भगवान ऊंचे ऊंचे ढेर देख रहे हैं। सुतीक्षणा से पूछने लगे, अरे सुतीक्षणा, ये कैसे ढेर हम देख रहे हैं? भक्त सुतीक्षण ने बताया, नाथ, ये ऋषियों के हड्डियों के ढेर लगे हैं, क्योंकि इनका मांस जो था वो तो निश्चर खा चुके हैं, लेकिन हड्डियां भी पड़ी है धरती पर। ये वही ढेर है। भगवान ने जब संतों के इतने ऊंचे ऊंचे विशाल ढेर हड्डियों के देखा, मेरे राघव ने मन में प्रण कर लिया, मैंने बहुत समय व्यतीत कर दिया, अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अपने भक्तों का उद्धार करना चाहिए, संतों का उद्धार करना चाहिए। भक्त सुतीक्षणा से पूछने के बाद मेरे राघव मन में प्रण करते हैं कि जब तक मैं अब इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा, मुझे पल भर का अब विश्राम नहीं। भगवान आगे बढ़ते हैं, महर्षि अगस्त से मिलते हैं। अगस्त से मेरे राघव ने पूछा, नाथ, अब मैं आगे बढ़ करके आया हूं मार्ग में, तो मुझे कुछ रहने का स्थान आप बताएं, क्योंकि मेरा 14 वर्षों का वनगमन हुआ है। मैंने अपना समय व्यतीत करते करते अब यहाँ तक पहुंचा है। चित्रकूट में भ्रमण करते करते जब आगे निकलते हैं, महर्षि अगस्त का आश्रम मिलता है। वहां पर अगस्त मुनि ने बताया, राघव, दंडक बन पुनीत प्रभु करवू, उग्र शराप मुनि बर कर हरऊ। भगवान, आगे जाकर के दंडक वन में तुम समय व्यतीत करो। मैया भैया के साथ प्रभु आगे बढ़ते हैं। जिस समय पहुंचते हैं मेरे राघव पंचवटी को, मैया भैया के साथ सुंदर सी कुटिया बनती है। अब मेरे राघव को अयोध्या से निकले हुए लगाते रुहावर्ष जब करने तेरा हती, होती है अमित इसमें
पंचवटी में पहुंचते भक्तों अबे तो अयोध्या की होनी थी जो निकल कर के आए, लेकिन अब राघव पर होनी आने जा रही। मेरे प्रभु जब वहां पर पहुंचे तो लंका में जो रावण है, रावण की बहन जो सूर्पनखा है, सूर्पनखा चल देती है। भगवान पंचवटी में विराजमान है मैया भैया के साथ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। सूर्पनखा रावण की बहिनी, सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। तो गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ी विचित्र चौपाई। सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। दुष्ट हृदय वाली सूर्पनखा, दारुण का अर्थ है दुख देने वाली सूर्पनखा आई है पंचवटी को और अपना परिचय बता रही कि मैं रावण की बहन हूं। पंचवटी गई सो एक बारा और देख विकल भई जुगल कुमार। भगवान को देख करके बड़ी व्याकुलता छा गई, क्योंकि भगवान के मर्म को यहाँ पर सूर्पनखा प्रतीत हो रहा कि जानती है, इसलिए भगवान से बोल पड़ी कि मोह सम पुरुष न तुम सम नारी, और यह संयोग विधि रचो विचार। मेरे साथ विवाह कर लो, क्योंकि हमारे तुम्हारे विचार एक है, और जब दो परिवार के विचार, दो मन के विचार एक होते तभी तो विवाह होता। अब ऐसा तो है नहीं कि लड़की का विचार अलग हो, लड़का का विचार अलग हो और विवाह हो जाए, तो फिर विवाह पार हो सकता? जब विचार अलग है तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। इसलिए सूर्पनखा कह रही ना, हमारी आपकी जोड़ी बहुत नंबर 1 की है। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, या संयोग विधि रचो विचारी। क्यों? कारण है सूर्पनखा और भगवान के विचार एक क्यों है? क्योंकि सूर्पनखा के पति जो थे विद्युत जी, विद्युत जी से प्रेम विवाह किया था सूर्पनखा ने। और जैसे भैया रावण को पता चला, विवाह वाले दिन से सुबह हुई ही थी कि रावण ने गला काट दी, विद्युत जी को मार दिया। सूर्पनखा अभागन हो गई। विवाह तो हुआ लेकिन पति से मिलन संयोग ना हुआ। दुखी है हृदय से, मन में प्रण ठाना है कि भैया तुमने एक मांग का सिंदूर उजाड़ा है, लेकिन मैं लंका के सारे मांग के सिंदूर उजाड़ दूंगी, तब मुझको कल्याण है, तब मेरे हृदय को धैर्य है। इस पर गोस्वामी जी ने लिख दिया कि अभी अभी भगवान ने प्रण किया है कि जब तक पृथ्वी को राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा तब तक मुझे धैर्य नहीं है, और सूर्पनखा भी कह रही मुझे धैर्य नहीं। दोनों के विचार एक हैं। गोस्वामी जी ने लिख दिया, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। भगवान बन जाए तो बात बना लो, तुम्हारे हमारे विचार एक हैं, संयोग बहुत बढ़िया है, बढ़िया निपटेगी जोड़ी। भगवान जानकी जी की तरफ देखा, क्योंकि पत्नी महारानी साथ में हो, फिर कोई दूसरी देवी कह दे भैया हमसे विवाह कर लो, बात बनेगी, युद्ध चालू हो जाएगा। राघव ने सीता की तरफ देखा कि देखो सीता हम इनकार कर रहे हैं जानकी। सीतई चितई कही प्रभु गाता, तो अहई कुमार मोर लघुराता। काम तो मारने वाले भैया लक्ष्मण जी साथ में, कुमार का अर्थ है क्योंकि लक्ष्मण जी का तो विवाह हो चुका, देवी उर्मिला जी हैं अयोध्या में विराजमान, लेकिन मैया भैया की सेवा में भैया लक्ष्मण आए। और गोस्वामी जी ने लिखा है अहई कुमार मोर लघुराता, यानी काम को मारने वाले। कुमार क्यों? विवाह हो चुका, लेकिन ये काम को मारने वाले हैं भैया लक्ष्मण। तो
राम जी ने जानकी की तरफ देखा, देखो भाई हमारे पत्नी है, हम विवाह नहीं कर सकते, बात कितनी है अच्छी है, तुम्हारा कितना भी मन है, कितने भी हमारे संयोग मिल रहे हैं, गुण मिल रहे हैं, लेकिन अब जो विवाह हो चुका पत्नी है तो फिर कुछ भी हो हम विवाह नहीं कर सकते। लेकिन जो तुमने कहा है कि मैं दुख देने वाली, दुष्ट हृदय वाली, अहिनी का अर्थ है सर्पिणी, तो तुम अपने वाले से विवाह करो ना जिससे तुम्हारा मेल खा जाए। जब तुम सर्पिणी हो तो हमारा भैया छोटा लक्ष्मण जो है वो तो शेषा अवतारी है लखनलाल जी, इसलिए अहाई कुमार, तुम अहिनी हो तो वो अहे का शब्द लिखा गोस्वामी जी ने, अहाई कुमार मोर लघुबराता, तुम सर्पिणी हो तो वो सर्प है, बात बन जाए, जाओ बना लो। अब सूर्पनखा जैसे राघव ने कहा कि बात बन जाए तो हमसे तो नहीं बन सकती क्योंकि हमारी नारी विद्यमान है, और जाओ जब तुम सर्पिणी हो तो अपने सर्प वाले से विवाह करो, लक्ष्मण के पास जाओ। सूर्पनखा लक्ष्मण के पास गई, विवाह कर लो नाथ, हम विवाह का रिश्ता लेकर के आए। वैसे लंका की मर्यादा देखो, लंका की मर्यादा देखो, स्वयं कह रही हमारे साथ विवाह कर लो, कहीं ये धर्म की बात है? गई सूर्पनखा लक्ष्मण से कहती मेरे साथ विवाह कर लो। भैया लक्ष्मण कहने लगे कि सुंदर सुन मैं उनकर दासा, ओ पराधीन नहीं तोर सुदासा। सुंदरी सुन मैं गुण करता सा, पराधीन नहीं तो सुदासा। अरे देवी, जो तुम विवाह का रिश्ता लेकर के आई हो तो हम तो उस राजा के नौकर हैं जिसके पास गई थी। सुंदर सुन मैं उनकर दासार, जिसके पास गई थी मैं उनका दास हूँ, नौकर। और नौकर के साथ शादी करके का नौकरानी बनना चाह रही? अरे शादी करना तो राजा के साथ करो ताकि रानी बन जाओ अयोध्या की, और हम तो उनके नौकर हैं। सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तो रसुपासा, मेरी विवाह की इच्छा बिल्कुल नहीं, और फिर तुम जैसी लड़की से मैं विवाह करूंगा? अरे विवाह करने के लिए माता पिता आते हैं, स्वयं जो लड़की आती तो मानव चरित्रों से गिरी है वो। अगर कोई लड़की अपने मन से बोल दे नहीं भैया हम विवाह करेंगे तुम्हारे साथ, तो कभी चक्कर में मत पड़ो, समझ लो चरित्रों से हीन है, चरित्रों से गिरी है, क्योंकि ये मर्यादा की बात नहीं है। तो मेरे भैया लक्ष्मण ने इनकार कर दिया और डांट करके कहा पराधीन नहीं तोर सुपासा, मैं तुम जैसी लड़कियों से विवाह नहीं करता। सूर्पनखा कुछ क्रोधित हुई, भगवान के पास गई, फिर वापस राघव से बोली देखो भाई तुम्हारा छोटा भाई तो बिल्कुल नहीं करने को तैयार हो, तो डांटता कि मुझे तुम जैसी लड़कियों से तो बिल्कुल विवाह नहीं करना, और मैं इतना सज धज कर आई हूं, इतनी सुंदर हूं। भगवान कहने लगे देखे विवाह हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नारी है। भगवान ने फिर लक्ष्मण की तरफ भेजा, लक्ष्मण फिर क्रोधित हो गए, और जब लक्ष्मण ने इनकार किया तो सूर्पनखा ने अपना राक्षसी स्वभाव और राक्षसी भेष बनाया। अब जब राक्षसी भेष बनाया तो मन में विचार किया अब मैं जानकी को डरवाऊंगी अपने रूप से, तब विवाह कर लेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रोधित हुए सूर्पनखा जैसी लड़की पर, और भैया लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण अब देर मत करो पल भर की, क्योंकि सूर्पनखा का समय बिल्कुल करीब है, और अपना बदला लो।
क्योंकि ये आते ही परिचय दे दिया है कि मैं सर्पिणी हूं, इसलिए तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी है, दुष्ट हृदय वाली और दुख देने वाली। जैसे राघव ने संकेत किया कि इसके नाक और कान दोनों काट लो। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन न सकते टाल। काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। भगवती जी कथा सुन रही, भवानी माँ को शंका हो गई, रे स्वामी ये कैसी मर्यादा राम की है कि अबला नारी पर अपने भैया को संकेत कर दिया, जाओ नाक कान दोनों साफ कर दो। अरे अबला नारी को एकांत में पाक करके उसके साथ में ऐसा करना चाहिए। गिरिजा कहाई सुनो त्रिपुरारी, गिरिजा कहाई सुनो त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। नाथ भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पहले कथा में हमने बताया भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। बेटियों को, बहनों को माँ के रूप में देखते हैं, माँ का सम्मान देते हैं, और फिर यहाँ पर एक नारी के साथ में ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया राघव ने? भोले बाबा भगवती को श्रवण कराने लगे, देवी ये जो शूर्पणखा है ये पूर्व जन्म की जो लक्ष्मण जी हैं इनकी पत्नी है, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषा अवतारी और ये शेष की पत्नी है पूर्व जन्म में। लेकिन एक बार जब शेष जी महाराज विष्णु लोक को जाते हैं भ्रमण करने, तो ये जो शेष की पत्नी नागिनी है ये महलों में अकेली रह जाती है। जब ये अकेली रह जाती तो नगर में राजा भानु प्रताप के हवाले अपनी नागिनी को छोड़ देते हैं कि भैया जब तक मैं लौट करके ना हूं तो फिर मेरी नागिनी की रक्षा करना, देखभाल करते रहना। शेष जी महाराज को चले जाने पर काफी समय लग जाता है आने में, और नागिनी के भवन में धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक धमिना नामक कि धमिना नाम सरप ताहायो, धमिना नाथ तहाँ चली आयो, नागिन से अति प्रेम बढ़ायो। चली आयो नागिन से अति प्रेम बढ़ायो। धमिना नाग भक्तों आने लगता है और नागिनी से उससे प्रेम हो जाता है। धीरे धीरे इतना प्रेम हो जाता है कि नागिनी और धमिना नामक सर्प से कि दोनों भाग जाने का विचार करते। यही बातचीत कर रहे होते। शाम की गौधूली बेला होती। राजा भानु प्रताप
अपने घर से अपनी खेती को देखने के लिए जा रहे थे। कंधे पर उस वक्त कुदाली रखे हुए थे, लेकिन जब नागिनी के भवन के समीप से निकले, पास से निकले, तो कुछ उन्हें पुरुष की आवाज सुनाई दी। राजा ठहर जाते। जब ठहरते तो उन्हें पूरा पूरा विश्वास हो जाता कि नागिनी के भवन में कोई पुरुष है। राजा भानु प्रताप भवन को जाते तो धमिना नाम अक्सर इसको तो मार देते हैं, लेकिन नागिनी अब अपनी जान बचाती, जान बचाने के कारण बिल में घुस जाती और घुसते घुसते पूंछ बच जाती, पूंछ रह जाती। उस वक्त राजा क्रोधित होते और पूंछ पर कुदाली मार देते, पूंछ कट जाती। जब पूंछ कट जाती तो नागिनी त्रिया चरित्र बना करके बैठ जाती। राजा भानु प्रताप अपने महल को चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। शेष जी महाराज वापस आते हैं। जब आए तो नागिनी को देखे, नागिनी की पूंछ कटी है, नागिनी त्रिया चरित्र बनाए पड़ी है आंगन में। शेष जी पूछने लगे, देवी कारण ये सब किसने किया, तुम्हारी दुर्दशा कैसे हुई? नागिनी कहने लगी, स्वामी जिसके हवाले आप मुझे छोड़ गए थे, जिसकी रक्षा में मुझे रख गए थे, उसने मेरे साथ में अधर्म चाहा। त्रिया चरित्रम दयो न जानम, कहते हैं त्रिया का चरित्र भगवान नहीं जान पाए। ऐसी नागिनी त्रिया चरित्र बना करके बैठी। कहने लगी, महाराज आप जिसके हवाले हमें छोड़ गए थे, जिसकी सुरक्षा में रख गए थे, उसने मेरे साथ में दुष्कर्म करना चाहा, लेकिन मैं तुम्हारे चरणों में अनुराग बराबर रखी रही, और जब मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरी पूंछ को काट दिया। शेष जी को विश्वास न हुआ। शेष जी मन में विचार कि राजा ऐसा था नहीं, ऐसा सोचा क्यों मेरी नारी के बारे में, मैं पता करूंगा। चल दिए शेष जी महाराज क्रोधित होकर के कि आज मैं राजा को डस करके तभी आऊंगा। जाते बड़ा सुंदर राजा भानु प्रताप का दरबार लगा होता है। दरबारी सभी विद्यमान होते हैं। शेष जी जाते हैं। दरबारियों की जैसी नजर पड़ती, अरे इतना भयानक विकराल सर्प आया, राजन आज्ञा दो, दरबार में सर्प आया है। राजा भानु प्रताप कहने लगे, देखो भैया सर्प है, कोई उसका घर तो बना नहीं, कोई उसका निश्चित मकान तो है नहीं, तो वो रहता है कहीं से आया होगा, जंगल से जाओ, एक डंडे पर उठाओ लाठी पर और जंगल में छोड़ दो। शेष जी को जंगल में छोड़ दिया। अब शेष जी को विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा, अगर राजा पापी होता, अधर्मी होता तो हमारे प्राण नहीं बचाता, मुझे मरवा देता आज, लेकिन ये तो राजा बड़ा धार्मिक है। जा करके मैं नागिनी से आज पता करूंगा कि नागिनी सत्य कारण क्या है। शेष जी आते हैं। नागिनी आरती की थाल बढ़िया सजाए होती कि आज पति महाराज आएंगे तो राजा भानु प्रताप काम तो हो जाएगा, डस करके आएंगे और ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जब राजा भानु प्रताप नहीं रहेंगे तो हमारी जो बात है वो सारी की सारी वहीं की रह जाएगी, को कुछ नहीं जान पाएंगे राजा। सुंदर सी आरती सजाई। शेष जी जैसे आए आरती उतारने लगी और कहने लगी, स्वामी किन्नप का आज डसो भर तारा, किन्नप का आज डसो भर तारा, किन्नप का आज डसो भर तारा, किन्नप का आज बढ़िया सुंदर आरती बनाए और शेष जी आए, आरती उतारने लगी। आरती को उतारा, चरणोदक को पान किया और कहने लगी, स्वामी आप डस करके आए हो ना, राजा भानु प्रताप काम तो हुआ, आपका विष चढ़ा कि नहीं चढ़ा? अब शेष जी सोचने लगे, अच्छा यहां तक तुम पहुंच गए, इसका मतलब इसमें कोई कारण अवश्य है, इतनी बड़ी तुमको खुशी हो रही।
शेष जी बोल पड़े, देवी देखे मुझे सत्य सत्य बताओ। अरे प्रिय मोहि दे सत्य बताई, ओ के ही कारण मार्यो न पराई। देवी मुझे सत्य सत्य बताओ, कारण क्या है, किस कारण से राजा भानु प्रताप ने तुम्हारी पूंछ को काटा। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि हम डस करके नहीं आए हैं, हम उनसे बच करके आए हैं। अगर वो अधर्मी होता, अन्यायी होता, दुष्कर्मी होता तो मुझे मार देता, क्योंकि हम जहरीले विष वाले सर्प हैं। अब नागिनी घबराने लगी, अब तो बात पता चल जाएगी, और जहां पता चली नहीं फिर समझ लो हमारी मृत्यु करीब है। कसम खाने लगी, महाराज तुम्हारे चरणों की कसम। अब सोच लो कितनी बड़ी सती देवी है। जो देवी पति महाराज की कसम खा जाए फिर वो सती है, वो तुमसे प्रेम करती है। अगर प्रेम होगा तो मुझसे तुम्हारे नाम के लिए तो कदापि कसम निकल ही नहीं सकती। लेकिन लोग आज भी कसम खाते हैं, लेकिन बड़ी चतुराई, भगवान कसम, क्योंकि वो अजन्मा है, कभी मरते ही नहीं है। दिन भर खाओ कसम, रात भर खाओ, भगवान तो कभी मरते नहीं। चतुराई से लोग कसम खाते हैं, भगवान की खा लेते हैं, अपनी कसम थोड़ी ना खाते हैं। तो नागिनी कसम खा रही, स्वामी तुम्हारे चरणों की कसम, जो मैं कह रही हूँ सत्य है। क्योंकि कसम खाने वाले बहुत लोग हैं। नंबर 1 कसम खाने वाला चोर होता है। चोरी में चाहे 100 बार पकड़ जाए, लेकिन बात आ जाएगी तो यही कहेगा भैया हम कसम खाते हैं। नंबर 2 मदिरा पान करने वाला, चाहे कहे ना 100 ग्राम अंदर धर्मिंदर हुए, लेकिन अगर कह दो भूल मां तो कहे सुनो हम नाम नहीं जानी थी, विकात कहाँ है, मिलत कहाँ है, ऐसी बातें कसम खाने लगते हैं। नंबर 3 कसम खाने वाले लड़ाका, जो सबसे ज्यादा लड़ते हुई है, वही कसम सबसे ज्यादा खाते हुए। और चाहे लड़ाई हुई तो जानू, अगर कोई के आपस में लड़ाई हुई तब जानो फिर कसम तुरंत। तो लड़ाका भी आदमी कसम बहुत जल्दी खाते हैं। और नंबर 4 कसम खाने वाले चुगलखोर, जिनके कोई बात ना हजम हुई। जैसे कि एक माता जी थी और थोड़ा वो चुगलखोर थी, जब तक चुगली नहीं खाती थी तब तक उनको चैन नहीं होता था। एक दिन घर से निकली माता जी और गई तो क्या देखा कि कल्लू खेत में मगर एक भैंसा चरत रहे। और देखा भैया कोई का नाम नहीं कह रहे, हाँ कल्लू के खेत में और मगर एक भैंसा चरत रहे। और जब देखी न माता जी, अच्छा वो चुगलखोर वाली माता जी, उनके घर वाले बहुत डांटते हैं कि देखो तुम चुगली ना करा करो, सब बातें ठीक, तुमका सब कोई गांव बदनाम करे। तो माता जी कहें हम न कहा कोई सबका का करे। तो माता जी अब गई, देखी जैसे खेत आगे पहुंची तक रहा है, और नजर उनके पड़ी गए कि कल्लू खेत में मुगर है भैंसा चरत। अब आगे सब काम गई भूल, अब हुआ कहती हमका का करे, चाहे समुल्ला खेत चल जाए और कल्लू खेत में मगर है भैंसा चरत, हम कोई से ना कहा हमका का करे, चाहे पूरा खेत चल जाए। अब कहती कोई से नहीं, और कहा चली आए रही। अब भैया एक जने जाए रहे और ये मोहित आदमपुर 51 मुद्राएं और भगवान के प्रसाद के लिए मीठा, भगवान कल्याण करे, भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगल में, परिवार में सद्बुद्धि, काया को निरोगी बनाए। तो अब माता जी आई, एक भैया मिल गए रास्ते में। अब जो भैया मिले तो माता जी कहती का कल्लू खेत में मुगर भैंसा चरत, हमका का करे, हम कोई से ना कहा, अब तो हम कहा भाई ना करे, चाहे पूरा हमका खेत चल जाए, हमका का करे। अब बताओ कहीं नहीं और कहीं सब कुछ डारे। अब वो भैया जब जान गए तो उन्होंने दो सरस बतावे ला। अब कहत तब तक गांव चली आई। अब गांव जब आई तो कहती है अपने द्वारे खड़ी हुई कहे कल्लू खेते मगर भैंसा चरत, हमका का करे, चाहे समुल्ला चली जाए, हम तो कोई से कहा। अब जो मोहल्ला में जो कोई नहीं जानत रहा वो सब जान गए। अब ही चैन नहीं, पहुंच गई छत के ऊपर और यह बात कल्लू खेते मगर भैंसा चरत, हमका का करे, चाहे समुल्ला चली जाए, हमका का करे, हम तो कोई से कहा। अब बहुरिया कहा तो अम्मा ये तुम कहा आया कहती हो,
कहे तुम का करे, हम कहित का, हम तो कुछ न कहा, हमार तो नाम बधैया कि हम चुगलखोर है। अब हम कोई से न कहा, कल लोग खेते में मगर भैंसा चरल, लेकिन हम कहा कोई से ना। अब ही बात नहीं बनी। अब लेकिन बल्टियों वहां पहुंच गई कुआं के ऊपर। अब हुआ पकड़िया तरी वाली चाची, पूर्वैठ वाला वाली दीदी और पछवैठ वाला वाली दादी, सब जनी बढ़िया है इकट्ठा हो गई कुआं के ऊपर। अब ले बढ़िया बल्टी बहान भर रही पानी और कहती है कल लोग खेत में मगर भैंसा चरत, हमका का करे, हम तो कोई से कहा। तो ये चुगलखोर कसम खाए वाले अगर कह दू तो कहीं कहन कोई से नहीं, वो कहीं सब कुछ डरी है। जैसे एक माताजी के पति का नाम रहे मक्खन, माताजी के पति का नाम रहा मक्खन, और घर में नई नई बहुरिया आई थी। तो बहुरिया ने जब दही मथा तो उसमें निकला मक्खन। कह लो अम्मा कटोरी ले, जब मक्खन निकल आवा। अब उनकी सास आई तो कहती का, हम कहे तुम मक्खन ना कहो, मक्खन तुम्हारे ससुर का नाम मक्खन ना कहो आप। अच्छा बहुरिया यहाँ कई बार कहे, तो 3 बार कहे। कहे ठीक अम्मा, हम नहीं जानी रहा कि ससुर का नाम मक्खन, अब ना कहा। फिर जब तीसरे दिन दही मथी तो बोली मम्मी कटोरी ले, इसमें मक्खन नहीं, मक्खन का नाम नहीं लिया, बप्पा निकल आए। तो देखो बप्पा उतराए रहे। अच्छा वो का कहे बताए कि ससुर का नाम है ना कहो। तो उनके अंगना में रहा कुआं। तो कहीं दादा ये बुढ़ौना कहाँ फाट पर आ जगना, जब हुआ उतर आएला देखी जाए।